ठीक है, NIOS के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या है NIOS बोर्ड की? मैम सुना तो बहुत कुछ है बट समझ नहीं आता क्या है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। बच्चा ये एक तरीके का बोर्ड है। ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों को तो ज़्यादातर नहीं पता होता, CBSE वालों को फिर भी पता होता है। एक तरीके का बोर्ड ही है और सिंपल सी चीज़ है कि ओपन स्कूलिंग है ये। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और हर तरफ से मान्यता प्राप्त है। मतलब आपको कोई भी आगे जाके एग्जाम में क्लियर करना हो, नीट हो, IIT हो और JEE हो, सबके अंदर एप्लीकेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी अगर इससे हम पेपर देते हैं। हालांकि हमारे दिमाग में सोच बनी रहती है ना। तो इस तरीके से बाकी इसके लिए होता क्या है, इस बोर्ड के अंदर एग्जाम किस तरीके से होते हैं, प्रॉपर आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ सो दैट आप लोग अगर करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के इसके अंदर एग्जाम होते हैं, एक पब्लिक एग्जाम होता है, एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो आपके हिसाब से होता है, मतलब आपका टाइम चूज होता है उसके अंदर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वो एग्जाम होते हैं। अगर आपको देना है ऑन डिमांड एग्जाम तो मैंने बता दिया, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से आपका टाइम पीरियड होता है। आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर होते हैं। कोई भी डेट आप फिक्स करके पेपर दे सकते हो। मिनिमम आप एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। ठीक है, और एक सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का पेपर जो है वो आप NIOS में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 में हैं, 4 में हैं तो उस हिसाब से आप पेपर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक पब्लिक एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम 2 टाइम पर होता है, एक अप्रैल में जो कि सेशन चला गया है और एक आता है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। तो वो वाले के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बट ये वही बात है, जो भी हरियाणा बोर्ड वाले हैं या CBSE बोर्ड वाले हैं वो तो आप ऑफिशियली भी सितंबर अक्टूबर में दे सकते हैं, बट उससे साल हमारा पूरा वेस्ट रहता है क्योंकि उस टाइम पर हमें कोई एडमिशन नहीं देता है ना। मेन प्रॉब्लम वो आता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यार अब पेपर दें कैसे। अब देखो, ऑन डिमांड में पेपर आप दोगे और पब्लिक एग्जाम में आप दोगे, दोनों में एक घाटा भी है और एक नुकसान भी है। पब्लिक एग्जाम देर में होगा, साल खराब होगा। ऑन डिमांड एग्जाम आपके हिसाब से होगा जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब आप देना चाहो तब हो सकता है। मेन दिक्कत ये आएगी ऑन डिमांड के अंदर कि बच्चा 100% सिलेबस आता है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन है कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ और मैं एग्ज़ाम देने में मतलब एलिजिबल हूँ, मुझे आता है, इन दैट कंडीशन ओनली आप पेपर दीजिएगा। ठीक है, वरना पैसे वेस्ट होते हैं क्योंकि एडमिशन चार्जेस होते हैं, पर सब्जेक्ट जो है वो फीस होती है। हाँ, पास आप हो जाते हो, पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आता हो या बहुत ईजी आता हो, ऐसा भी नहीं है, मॉडरेट पेपर आता है। बट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए मेन बात। ठीक है, और अगर प्रिपेयर नहीं है, जैसे यूट्यूब पर कोई आपको डराएगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा ओवर ले जाएगा, तो आप एकदम से उनकी बातों में ना आ जाओ। कि रियलिटी आप लोगों को बताती हूँ कि देखो, पास होना फेल होना अपने हाथ में। ठीक है, एक स्मार्टली तरीके से काम करोगे तो पास भी हो जाओगे। 100% सिलेबस है या 200% आए, पास होने के लिए तो आपको मान लो 30 नंबर ही चाहिए, है ना। तो आप 30 नंबर 35 नंबर का कुछ टारगेट बना लो कि हाँ ये टॉपिक्स 30-35 नंबर में आते हैं तो मुझे ये तो करने ही हैं। अगर ये आप टारगेट बना लेते हो ना तो आराम से पास तो हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है और कमेंट सेक्शन हैं, आप मैसेज करिए। बट अगर बोर्ड से आप पेपर दे पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। मतलब बोर्ड में अगर आपको मौका दिया जा रहा है, जुलाई में पेपर होंगे, सितंबर में पेपर होंगे, अगर आप क्वालिफाई हैं तो दीजिए, नहीं है तो आप NIOS से भी पेपर दे सकते हो। एलिजिबिलिटी है और आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं वीडियो बनाने का नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि वो चीज़ आपको बता पाऊँ। ओके बच्चा, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, थैंक यू।